ऑडियो लीक्स केस में एफआईए और पेमरा की बेंच पर एतराज की दरखास्तें 5-5 लाख रुपए जुर्माने के साथ खारिज। डीजी एफआईए के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का इंदिया। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा, अदालत देखेगी कि डीजी एफआईए के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करनी है या नहीं। ये मुतफरिक दरखास्त दायर करने का मकसद अदालती कार्रवाई को शर्मिंदा करना है। हम और आप एक ही दुनिया में रहते हैं। हम बिल्कुल समझ रहे हैं, अगर जज तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करता है तो वो जाती मफाद होगा। अगर एग्जीक्यूटिव जजेस को धमकाए और जजेस तौहीन अदालत की कार्रवाई करें तो वो मफाद का टकराव है। मुस्लिम लीग नून का सरप्राइज। नवाज शरीफ के करीबी साथी वजीर खारजा इसहाक डार शहबाज हुकूमत में नायब वजीर आजम मुकर्रर। जराये के मुताबिक नायब वजीर आजम इसहाक डार मुल्की मौशी मामलात की भी निगरानी करेंगे। नून लीग जनरल काउंसिल का इजलास भी 11 मई को तलब। शहबाज शरीफ की जगह नवाज शरीफ के पार्टी सदर बनने का इम्कान। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, नायब वजीर आजम की कोई जरूरत नहीं होती, वरना आइन में इसकी गुंजाइश होती। प्रोग्राम सुबह से आगे में कहा, नायब वजीर आजम के ओहदे को चैलेंज किया जा सकता है। अदालत ओहदे से मुतालिक कोई रूलिंग दे दे तो अच्छा है। अगर इसहाक डार को मौशी मामला देखने का टास्क दिया जाता है तो इख्तलाफात जन्म लेंगे। वजारत हमेशा वजीर के पास होती है। वजीर आजम भी इसकी समरी को मंजूर या मुस्तरद करता है, इसमें मुदाखलत नहीं कर सकता। तहरीक इंसाफ की इसहाक डार को नायब वजीर आजम बनाने पर तनकीद। तर्जुमान रऊफ हसन ने कहा, नवाज शरीफ पीछे रहकर सियासत नहीं कर सकते, इसहाक डार के जरिए हुकूमत चलाएंगे। बैरिस्टर सैफ ने कहा, शरीफ खानदान ने कौमी ओहदों को मजाक बना दिया। पीपल्स पार्टी का इसहाक डार के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा, शहबाज शरीफ ने अपनी मजबूती के लिए नायब वजीर आजम बनाया, हमारी क़यादत को तकर्री पर कोई एतराज नहीं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब का तीसरा रोज। आज भी रियाज में मसरूफ दिन। वजीर आजम शहबाज शरीफ की रियाज में बिल गेट्स से मुलाकात। मजबूत शराकतदारी को यकीनी बनाने के लिए मिलकर काम जारी रखने का अज़्म का यादा। बिल गेट्स की हिफाजती टीकों से मुतालिक प्रोग्राम फैलाने की तजवीज़। वजीर आजम की आज मलेशिया के वजीर आजम से मुलाकात मुतवक्के। सऊदी वज़रा बराए तिजारत, तवानाई और माहौलियात व ज़राअत से भी मुलाकातें शेड्यूल का हिस्सा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, एक एक पैसा कौम की अमानत है जो सेहत की सहूलियात पर खर्च करेंगे। हर जिले में आवाम के लिए बेहतरीन अस्पताल बनाएंगे। दूर दराज इलाके के अस्पतालों में डॉक्टर्स की कमी पूरी की जाए। वुज़रा को रोजाना अस्पताल का दौरा करने की हिदायत। मरियम नवाज ने चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर में किड्स डे केयर सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। अस्पताल में नया ICU यूनिट बनाने का भी ऐलान। नई इमारत की तामीर से मुतालिक MOU पर दस्तखत भी किए। IMF की एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज मुतवक्के। पाकिस्तान के लिए 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की आखिरी किस्त का फैसला होगा। मंजूरी की सूरत में रकम रवां हफ्ते स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को मौसूल हो जाएगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ से MD IMF की मुलाकात। पॉलिसी रिफॉर्म्स और मईशत से मुताल्लिक उमूर पर गुफ्तगू। वजीर आजम ने कहा, मईशत को दोबारा पटड़ी पर लाने के लिए पूरी तरह पुरअज़्म है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीखी बुलंदी को छूकर नीचे आ गई। इंडेक्स 73,000 पॉइंट्स की सतह से ऊपर जाने के बाद 500 पॉइंट्स मनफी हो गया। कारोबार के आगाज पर 100 इंडेक्स में 500 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इंटरबैंक में डॉलर 9 पैसे सस्ता, कीमत 278 रुपए 30 पैसे हो गई। अप्रैल के आखिर में भी बर्फबारी। वादी हुंजा में हर तरफ सफेदी बिछ गई। बाबूसर टॉप, फेरी मेडोज, नांगा पर्वत समेत दीगर बालाई इलाकों में बर्फबारी। आजाद कश्मीर की वादी नीलम में बर्फ गिर पड़ी। बस्ती कुरम में भी बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। लवारी टनल में भी पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। शाहराह नीलम पर सयाहों की गाड़ी लैंडस्लाइडिंग की जद में आ गई। पारा चनार समेत कुरम के बेशतर इलाकों में बारिश। दरियाए कुरम में पानी बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा। खैबर पख्तूनख्वा में हालिया बारिशों के बायस मुख्तलिफ हादसात में 10 अफराद जाँ बहक, 14 जख्मी हो गए। मरने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। PDMA के मुताबिक दीवारें, छतें और आसमानी बिजली गिरने से 56 घरों को नुकसान पहुंचा।
बलूचिस्तान में हालिया बारिशों के दौरान 21 अफराद जाँ बहक हुए। बारिशों से मकानात, फसलों और इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा। 142 जानवर भी हलाक हुए। बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में बारिशों का सिलसिला थम गया। टांक में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 4 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द फोर्सेस और शहरियों पर हमलों में मुलविस थे। भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म। टांक से अगवा होने वाले सेशन जज शाकिरुल्लाह 2 दिन बाद बाजियाब। मुशीर तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा, जज शाकिरुल्लाह को बहिफाजत घर मुंतकिल कर दिया गया। सेशन जज शाकिरुल्लाह को 25 से 30 मुसल्लह मुल्ज़िमान ने अगवा कर लिया था। अगवा का मुकदमा थाना CTD डेरा इस्माइल खान में दर्ज था। गंदुम की खरीदारी में ताखीर, किसानों का आज से पंजाब असेंबली के सामने एहतजाज का ऐलान। किसान तंजीमों ने कहा, मुतालिबात की मंजूरी तक धरना देंगे। गंदुम खरीदारी फौरी शुरू की जाए। गंदुम खरीदारी के मामले पर गौर के लिए पंजाब हुकूमत का हंगामी इजलास आज तलब। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का लाहौर में गार्डन टाउन पासपोर्ट ऑफिस का दौरा। शहरियों ने वजीर दाखिला के सामने मसाइल के अंबार रख दिए। पासपोर्ट बनवाने के लिए एजेंट माफिया को रकम देने के सबूत भी दिखाए। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, अमले की मिली भगत के बगैर पैसे लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता। डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर फौरी तब्दील, महकमाना कार्रवाई का भी हुक्म। मुल्क भर के 91 मखसूस अजला में इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज। मुहिम के दौरान 2 करोड़ 40 लाख से जायद बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाना जरूरी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने खसूसी इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। मुहिम के दौरान 80 लाख बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ है। पंजाब में स्मॉग के तदारुक के प्लान का दूसरा मरहला। धुआं फैलाने वाली फैक्ट्रियों और माहौलियाती कवानीन की खिलाफ वर्जी पर सूबे भर में ग्रैंड ऑपरेशन शुरू। ज्यादा धुआं पैदा करने वाले इलाकों की मैपिंग का भी आगाज कर दिया गया। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की सनतों से एयर क्वालिटी बेहतर बनाने की मुहिम में भरपूर साथ देने की अपील। वजीर आजम शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से इशाइये में शिरकत। आलमी इक़्तिसादी फोरम के कामयाब इनेकाद पर मुबारकबाद दी। रमजान में होने वाली मुलाकात का भी तज़किरा किया। वजीर आजम का सऊदी वफ्द को पाकिस्तान भेजने पर इजहार तशक्कुर। कहा, अपने साथ आला सतह का वफ्द रियाज लाया हूँ ताकि फॉलो अप मीटिंग्स हो सकें। गाजा समेत इलाकाई सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। मोहम्मद बिन सलमान को पाकिस्तान के दौरे की दावत भी दी। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार से मलेशिया के वजीर खारजा की मुलाकात सऊदी अरब में आलमी इक़्तिसादी फोरम के इजलास के मौके पर हुई। 2 तरफा ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। नायब वजीर आजम इसहाक डार वजीर खारजा का ओहदा भी रखेंगे। इसहाक डार नायब वजीर आजम बनने वाले चौथे पाकिस्तानी बन गए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो, नुसरत भुट्टो और चौधरी परवेज इलाही भी डिप्टी वजीर आजम रहे। स्टेट बैंक की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास। मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी इजलास में 2 माह के लिए शरह सूद का ऐलान करेगी। शरह सूद इस वक्त 22% की बुलंद तरीन सतह पर है। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा आज मुकदमात की समाअत नहीं कर रहे। अदालती अमले ने साइलिन को आगाह कर दिया। जजेस का आज के लिए तरमीम शुदा रोस्टर जारी। बेंच नंबर 1 में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस अतहर मिनल्ला शामिल। चीफ जस्टिस फायजीसा चैम्बर वर्क करेंगे। मागला हिल्स पर मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग से शोर होगा। मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग पुरसकून फजा के लिए मुनासिब नहीं। इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ बोर्ड का मागला हिल्स ट्रेल्स पर मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग पर तहफ्फुजात का इजहार। वजारत दाखिला को मुरासले में कहा, मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग के बजाय मुतबादिल तरीका अपनाया जाए।
इस्लामाबाद का ईरान एवेन्यू आज ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। 11th एवेन्यू का नाम ईरानी सदर के दौरे पाकिस्तान के मौके पर तब्दील करके शाराए ईरान रखा गया था। पहले मरहले में सेक्टर D12 से E11 तक सड़क खोली गई। दूसरे मरहले में E11 से रावलपिंडी में IJP रोड तक तौसी की जाएगी। इस्लामाबाद में सूरज और बादलों की आंख मचोली जारी। वक्फे वक्फे की बारिश से जुड़वां शहरों का मौसम खुशगवार हो गया। महकमे मौसमियात की बुध तक बारिशों की पेशगोई।